नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत मजेदार है। ये कहानी है एक शेर, कुत्ते और बंदर की। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, मुझे एक बात बताओ। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे, और हम जब बुरे फंस जाते हैं तो फिर हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन बच्चों, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो लोग मुसीबत के समय में भी ठंडे दिमाग से, अक्लमंदी से फैसला लेते हैं, वो हर मुसीबत को हरा कर जीत जाते हैं। ऐसी ही एक मुसीबत में एक बार एक कुत्ता फंस गया। शेर उसे मारने को तैयार था, लेकिन कुत्ते ने सूझबूझ के साथ अपनी जान बचाई। जानते हो कैसे? चलो ये कहानी देखो, आपको समझ आ जाएगा। बच्चों, बहुत पुरानी बात है। माउंट हिल शहर में मोती नाम का कुत्ता रहता था। काफी दिन शहर में रहने के बाद मोती ऊब गया। मोती ने सोचा, क्यों ना जंगल में घूमकर आया जाए। लेकिन मोती ने जंगल में शेर के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसके मन में शेर का डर भी था। मोती का बड़ा मन था कि वो जंगल में घूमने जाए। मोती ने काफी सोचा, फिर फैसला किया, जो भी होगा देखा जाएगा, और मोती जंगल की तरफ चल दिया। जैसे ही मोती जंगल में पहुंचा, वही हुआ जिसका मोती को डर था। मोती की निगाह एक शेर पर पड़ी। शेर मोती की ओर ही आ रहा था। मोती को देखकर शेर खुश हुआ और सोचने लगा कि भाई वाह, क्या बात है, आज तो कुत्ते का मीट खाने को मिलेगा। इधर मोती को डर लगने लगा। वो सोचने लगा कि अब तो जान गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी निगाह पास में पड़ी कुछ हड्डियों पर गई। मोती को आइडिया आया और उसने हड्डियों को उठाकर चूसना शुरू कर दिया और जोर से बोला, भाई वाह, शेर का मांस इतना मजेदार होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा तो अभी भी मन कर रहा है, अगर एक और शेर मिल जाए तो कच्चा चबा जाऊं। अरे, मैं तो इसका शिकार करने आया था, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो मेरे ही शिकार की बात कर रहा है। लगता है इससे तो मुझे ही जान बचानी पड़ेगी। मोती की बातों को सुनकर शेर वहां से दुम दबाकर भाग निकला। ये देखकर मोती को बड़ी हंसी आई, लेकिन ये पूरी घटना पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। बंदर ने सोचा कि शेर से दोस्ती करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। अगर मैं शेर को कुत्ते की सच्चाई बता दूं, तो शेर मेरा दोस्त भी बन जाएगा और मुझे किसी चीज का डर भी नहीं रहेगा। बंदर तुरंत शेर के पीछे चिल्लाता हुआ भागा। मोती ने जब बंदर को शेर के पीछे जाते हुए देखा, तो वो समझ गया कि कुछ तो माजरा है। कहीं बंदर ने मेरी सारी हकीकत तो नहीं देख ली। इधर मोती सोच विचार में पड़ा था। उधर बंदर शेर के पास पहुंचा और बोला, अरे शेर भाई, तुम उस छोटे से कुत्ते से डर गए? अरे वो तो कुत्ता है और उसने तुम्हारा पागल बनाया है। अरे नहीं, वो मुझसे खतरनाक है। उसे शेर का मांस खाना अच्छा लगता है। मुझे नहीं गंवानी अपनी जान। शेर भाई, उसने तुम्हें पागल बनाया है। उसने कोई शेर नहीं खाया, बस तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो अपनी जान बचाने के लिए हड्डी चूस कर दिखावा कर रहा था। अच्छा, ये बात है। अगर ऐसा है तो आज का ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चलो, तुम बैठो मेरी पीठ पर, अभी उसको सबक सिखाता हूँ। बंदर शेर की पीठ पर बैठ गया और दोनों मोती की तरफ चल दिए। शेर को गुस्सा आ रहा था। शेर ने मोती को जान से मारने का मन बना लिया। मोती की निगाह पड़ी, शेर बंदर को अपनी कमर पर बिठाए उसकी तरफ ही आ रहा है। वो फिर डर गया, लेकिन मोती ने फिर से सूझबूझ से काम लिया, और जैसे ही शेर उसके करीब आया, वो फिर से उसकी ओर पीठ करके बैठ गया और कहने लगा, अरे यार, ये बंदर भी ना लगता है किसी काम का नहीं है। एक शेर को अपने जाल में ना फंसा सका। वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि मोती भाई, दोस्ती के लिए एक क्या 2 शेर आपके सामने ला सकता हूँ। अरे बस, शेर को झूठी बातों में फंसा कर ही तो मेरे पास लाना था उसे। अरे यार,
ये तो बहुत ही चालाक है। इसने तो मेरी बाजी मेरे ही मुंह पर मार दी। अब क्या करूं? अरे ये क्या, लगता है बंदर मुझे बेवकूफ बनाकर ले आया। ये तो मुझे कच्चा खा जाएगा। बंदर से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले अपनी ही जान बचा लूं। जैसे ही शेर ने मोती की बातें सुनी, शेर ने अपनी पीठ से बंदर को गिराया और बहुत तेजी से वहां से भाग गया। बंदर भी शेर के डर से वहां से भाग निकला। जैसे ही शेर वहां से भागा, मोती की जान में जान आई और वो उल्टे पांव फौरन जंगल से शहर में लौट आया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? अब कहानी देखकर तो समझ आ गया ना। अगली बार कोई भी परेशानी आए तो आप घबराना नहीं, बल्कि सोचना, विचार करना। आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, जैसा कि इस कहानी में हुआ। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी आपके लिए एक और ऐसी ही मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और खूब सारा पढ़ना।